रात के ठीक 12:17। गांव के बाहर का पुराना श्मशान, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे और रात में तो नाम लेने से भी कांप जाते थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक मौसम बदल दिया हो। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। रवि और उसके 3 दोस्त अमन, दीपक और सोनू आज वही करने जा रहे थे जिसे करने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं थी। श्मशान में रात बिताना। यार, सच में करना है क्या? दीपक ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ था। डर गया क्या? अमन हंसते हुए बोला। बस एक रात की बात है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। रवि चुप था, लेकिन उसके मन में भी अजीब सा डर बैठ चुका था। गांव में एक कहानी मशहूर थी कि इस श्मशान में कुछ ऐसा है जो मरे हुए लोगों को चैन से नहीं रहने देता। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि यहां शैतान रहते हैं जो इंसानों को धीरे धीरे अपने जैसा बना लेते हैं। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने श्मशान की सीमा पार की, अचानक हवा और ठंडी हो गई और एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। ये कैसी बदबू है? सोनू ने नाक ढकते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस चारों तरफ सन्नाटा। थोड़ा दूर पर एक अधजली चिता पड़ी थी, जिससे हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अभी किसी का दाह संस्कार हुआ होगा, अमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। रवि ने टॉर्च उस चिता पर डाली और तभी कुछ हिला। देखा तुमने? रवि अचानक पीछे हट गया। क्या? दीपक घबरा गया। कुछ अंदर हिला। तीनों ने ध्यान से देखा। कुछ नहीं था। तू ज्यादा सोच रहा है, अमन बोला। लेकिन सच ये था, अब चारों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उन्होंने एक कोना चुना और वहीं बैठ गए। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। अचानक किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? रवि ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस सूखी पत्तियों पर कदमों की आवाज। कोई है यहां? सोनू फुसफुसाया। टॉर्च घुमाई गई और तभी दूर एक पेड़ के पीछे एक काली परछाई दिखी। लंबी, बहुत लंबी। वो क्या है? दीपक की आवाज कांप रही थी। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अमन ने हिम्मत करके चिल्लाया, सामने आ। परछाई अचानक गायब हो गई। ये ठीक नहीं है, रवि बोला। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी श्मशान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों चौंक गए। ये किसने बंद किया? दीपक लगभग रोने लगा। कोई जवाब नहीं। और तभी हंसी की आवाज, धीमी लेकिन डरावनी, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। हा हा हा। आवाज चारों तरफ से आ रही थी। कौन है? अमन चिल्लाया। और तभी एक आवाज आई, तुम आ गए। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो आवाज फिर आई। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर, हम जो यहां रहते हैं, जो मरकर भी नहीं गए। अचानक चारों के सामने धीरे धीरे धुएं जैसा कुछ इकट्ठा होने लगा और उस धुएं से एक आकृति बनी। आंखें लाल, चेहरा अधजला और मुस्कान खतरनाक। दीपक चीख पड़ा। ये इंसान नहीं है। वो आकृति हंसने लगी। इंसान? हम कभी इंसान थे, लेकिन अब हम कुछ और है। अचानक पीछे से आवाज आई, भागो। लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद, चारों तरफ अंधेरा, और वो आकृति अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी परछाइयां खड़ी थीं, दर्जनों। सबकी आंखें लाल और सब उन्हें देख रहे थे। रवि ने हिम्मत जुटाई। तुम हमसे क्या चाहते हो?
वो आकृति मुस्कुराई। बस साथ, हम अकेले हैं, तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। अमन चिल्लाया, कभी नहीं, और उसने एक पत्थर उठाकर फेंका। पत्थर उस आकृति के आर पार चला गया, जैसे वो हवा हो। और तभी अचानक चारों को लगा जैसे उनके पैरों को कोई पकड़ रहा हो। नीचे देखा, मिट्टी से हाथ निकल रहे थे, सड़े हुए, काले, और वो उनके पैरों को पकड़ रहे थे। छोड़ो, सोनू चीख रहा था, लेकिन पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उनके पास आई। डर मत, बस थोड़ी देर, फिर तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। रवि ने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, श्मशान में अगर डर लगे तो भगवान का नाम लो। रवि ने आंखें बंद की और जोर से बोला, राम नाम सत्य है। अचानक चारों तरफ एक तेज हवा चली। वो आकृतियां पीछे हटने लगी। नहीं, वो चीखने लगी। रवि ने फिर चिल्लाया, राम नाम सत्य है। अब मिट्टी से निकलते हाथ ढीले पड़ गए। दोस्तों ने मौका पाकर खुद को छुड़ा लिया। अमन ने भी चिल्लाना शुरू किया, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे सारी परछाइयां गायब होने लगी और फिर सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरवाजा खुल गया। चारों बिना पीछे देखे भागे। सुबह होने तक वो गांव पहुंच गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन रवि ने आईने में देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो चुकी थी और उसके कान में धीरे से आवाज आई, हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। और तभी उसके होठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान आ गई। खत्म, या शायद नहीं।